नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पापा यहाँ पर बैठे हैं। इनका हमने एक कोटक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, तो मैंने सोचा इनका अकाउंट भी खुल जाएगा और साथ साथ एक वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो जाएगी। तो हम पूरा का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब अकाउंट खुलवाने के लिए हमें कोटक महिंद्रा बैंक के मेन इंटरफेस पर जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो जो भी मोबाइल नंबर आप बैंक के साथ अटैच करवाना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। जिस भी शहर में आप हाल फिलहाल रह रहे हो उसका यहाँ पर पिन कोड आपने एंटर करना है। सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली अब आपको यहाँ पर ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे यहाँ पर मेरे पापा के फोन पर अब ओटीपी आया होगा, तो पापा एक बार ओटीपी बताना। ओटीपी है 581251। ठीक है। ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है टैप ऑन अलाउ टू गिव लोकेशन एक्सेस। तो यहाँ पर बेसिकली लोकेशन का एक्सेस पूछा गया है, तो सिंपली यहाँ पर आपने अलाउ करना है। अब अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पर आपको बैक नहीं करना। तो देखो यहाँ पर ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो भी मेरे फादर की डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पापा एक बार अपनी डिटेल चेक कर लो। ये सारी डिटेल आपकी है। यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपका जेंडर आ रहा है। तो एक बार ये चेक कर लो। ठीक है, बिल्कुल ओके। सही है, बिल्कुल ओके। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ और डिटेल्स हैं जिन्हें आपको फिल करना है। तो सबसे पहले डिटेल है यहाँ पर सिलेक्ट ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप क्या करते हो, एक स्टूडेंट हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो कि प्रोफेशनल हो, होम मेकर हो, बिजनेस हो, मतलब पापा आपका क्या यहाँ पे क्या काम है आपका? बिजनेस है, किराने की शॉप है। अच्छा, आपको बिजनेस है, तो हम यहाँ पर बिजनेस के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस सिलेक्ट करने के बाद पूछा गया यहाँ पर आपकी मंथली इनकम कितनी है, मतलब कि आप महीने के कितने पैसे कमाते हो? 20,000। ठीक है, तो महीने के आप इतने पैसे कमाते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब शादीशुदा हो, तो हम यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिड सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आपसे पूछा गया है कि आपकी माता जी का नाम, तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। वही सेम नेम नीचे फिर से एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा लोड हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली आपका एड्रेस आ गया है। ये एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये एड्रेस है ये आपका आधार कार्ड से फेच किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एड्रेस आ गया। तो पापा एक बार अपना एड्रेस चेक कर लो। बिल्कुल ठीक है। आपके आधार कार्ड पे भी यही एड्रेस है, एक बार चेक कर लो। सेम यही है। ठीक है, तो जैसा कि पापा ने यहाँ पर कहा कि एड्रेस बिल्कुल सेम है, आधार कार्ड पे जो एड्रेस था वही एड्रेस यहाँ पर है। तो बेसिकली एक चीज और याद रखना, जैसे मैं पापा का अप्लाई कर रहा हूँ तो पापा का जो आधार कार्ड पे एड्रेस है और जहाँ पे पापा हाल फिलहाल रहते हैं वो एड्रेस बिल्कुल सेम है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे पापा का तो बिजनेस है कि खुद के घर के आसपास ही दुकान है, बट कई लोग बाहर जॉब करते हैं, मतलब आधार कार्ड पे एड्रेस अपने होम टाउन का होता है लेकिन वो रहते कहीं और है। जैसे एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे मान लो होम टाउन उनका हिसार हरियाणा का है लेकिन रह वो मोहाली रहे हैं, तो उनका जो यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस है फिर वो यहाँ पर मोहाली का आना चाहिए। बेसिकली जो ये वेलकम किट डिलीवर करेंगे तो वो उसी एड्रेस पर करेंगे जो आपका कम्युनिकेशन होगा जहां पर अभी आप हाल फिलहाल रह रहे होंगे। तो इनके केस में जो यहाँ पर ये रह रहे हैं वो एड्रेस यहाँ पर बिल्कुल सेम है। बट कई लोग होते हैं जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं तो उनको वहां पर नया एड्रेस डालना है, तो उनको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर एड न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी एड्रेस की डिटेल डाल के यहाँ पर सेव कर देंगे। पर मेरे पापा के केस में जहां पर वो अभी रहते हैं और उनका जो यहाँ पर ये एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर इसी एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी बनाने को बोला गया है। तो पापा किसको नॉमिनी बनाना है? नॉमिनी मैं अपने बेटे को बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जिसको भी नॉमिनी बनाना है, मतलब मेरे को ही बनाना है, तो मेरे को यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ेगा। मतलब आप नॉमिनी देख लेना अपनी फैमिली में से किसको बनाते हो, मदर को, वाइफ को, सिस्टर को, तो वो यहाँ पर आप उनके साथ अपना रिलेशन सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर ध्यान रखना जिसको नॉमिनी बना रहे हो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। तो पापा एक बार नाम चेक कर लो। नॉमिनी मतलब मेरा नाम हो गया, उसके बाद मेरा आपके साथ रिलेशन है, मतलब फादर बेटे का रिलेशन है। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर सन सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेरी आ गई और मेरे को ही यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है क्योंकि नॉमिनी मैं यहाँ पर बन रहा हूँ। देखो यहाँ पर ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, बट किसी किसी के पास मेल आईडी नहीं होती, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऑप्शनल लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आपने मेल आईडी यहाँ पर नॉमिनी की डालनी है, पर अगर किसी के पास मेल आईडी हो तो वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का ही फोन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना नंबर यहाँ पर
एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नॉमिनी की हमने डिटेल डालनी, उसके बाद नीचे पूछा गया नॉमिनी का एड्रेस। जैसे जहां पर पापा रहते हैं मैं भी वहीं रहता हूं, तो मेरा एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस बिल्कुल सेम है, तो हम यहां पर सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देंगे। पर किसी ने नॉमिनी बनाया और नॉमिनी का एड्रेस अलग है, तो यहां पर उनको नॉमिनी का पूरा एड्रेस डाल के सेव करना होगा। तो हमारे केस में हम दोनों एक ही जगह रहते हैं। अब ये सारा करने के बाद सिंपली हमें नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर लिखा है चूज योर प्लान विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर KYC। अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्या हो गया, तो एक बार यहाँ पर ध्यान से देख लो। मुझे तो पता है क्योंकि मैं 2-3 वीडियो पहले बना चुका हूँ कोटक महिंद्रा बैंक पे। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हुआ है, तो बेसिकली ना कोटक 3 टाइप के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है। एक है कोटक 811 क्लासिक, एक है कोटक 811 सुपर और एक है कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड। ठीक है, अब तीनों ही अकाउंट में देखोगे तो मिनिमम बैलेंस के अंदर देखो यहाँ पर 000 लिखा हुआ है, मतलब तीनों ही यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। अब आप लोग पूछोगे कि भाई फिर फर्क क्या है, देखो फर्क यहाँ पर है। पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है इनिशियल फंडिंग, यहाँ पर मतलब वन टाइम डिपॉजिट 2000 का पहले वाले में, अगले वाले में 10,000 का और अगले वाले में 81,100 रुपए का है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे इनके अंदर सारे के सारे डिफरेंस इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखे हुए हैं। तो एक एक बार हम फटाफट इनके डिफरेंस समझ लेते हैं। पापा मैं भी आपको सारे के सारे डिफरेंस बताता हूँ, फिर आप बता देना कि आपने यहाँ पर कौन सा अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, जो पहला अकाउंट है कोटक 811 क्लासिक, इसके अंदर यहाँ पर ना हमें अकाउंट खुलवाते टाइम कुछ ना कुछ पैसे बैंक में डालने होते हैं। जैसे इसके अंदर है 2,000 रुपए डालने हैं। जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर हमें यहाँ पर 10,000 रुपए डालने हैं और तीसरा अकाउंट है इसके अंदर हमें यहाँ पर 81,100 रुपए डालने हैं। मतलब हमने जो भी पैसे डाल दिए वो पैसे आपके इस अकाउंट के अंदर जमा हो जाएंगे। फिर चाहे आप उसको निकाल लो, अकाउंट बिल्कुल खाली कर लो, आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो पापा आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहोगे? मैं अकाउंट 2,000 रुपये वाला खुलवाना चाहता हूँ। 81,000 वाला खुलवा लो। नहीं, कितने पैसे तो नहीं है ना मेरे पास जो इतने। 10,000 वाला? नहीं, 2,000 वाला ठीक है। अच्छा, आपने 2,000 वाला खुलवाना है। एक बार हम यहाँ पर और भी फीचर्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कैशबैक ऑन डेबिट कार्ड। जो आप 2,000 रुपये वाला अकाउंट बोल रहे हो ना, उसके अंदर यहाँ पर कोई भी कैशबैक नहीं है, यहाँ पर 0 रुपये का कैशबैक है। उसके अलावा जो यहाँ पर कोटक 811 सुपर है उसके अंदर यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर 6,000 रुपये का कैशबैक है। और जो कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड है उसके अंदर भी यहाँ पर 6,000 रुपये का कैशबैक है। ये कैशबैक होता क्या है? कैशबैक पापा कुछ नहीं, जो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड मिलता है ना, जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो एक डेबिट कार्ड होता है ना, ठीक है, तो उस डेबिट कार्ड को आप ऑनलाइन स्पेंड करो या फिर मतलब आप मशीन में स्वाइप करो, तब कंपनी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड वापस दे देती है। ठीक है, जैसे मानो आपने 1,000 रुपये की शॉपिंग करी तो कंपनी यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे आपको वापस दे देगी, मतलब 50 रुपये 100 रुपये कुछ ना कुछ वापस दे देगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जो आपका जो क्लासिक अकाउंट है, जो 2,000 रुपये वाला अकाउंट है, उसके अंदर यहाँ पर आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पर कोटक 811 सुपर अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और जो कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड है उसके अंदर भी साल का मैक्सिमम 6,000 रुपये कैशबैक यहाँ पर आपको मिलेगा। क्यों, वो मैं आपको पेन पेपर पे समझा देता हूँ। देखो कंपनी ने तो यहाँ पर लिख दिया कि आपको अप टू 6,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक कब मिलेगा? जब आप यहाँ पर इनके डेबिट कार्ड से स्पेंड करोगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है फ्लैट 5% कैशबैक, मतलब आपको 5% ही मैक्सिमम यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम कैशबैक है वो आप महीने के अंदर यहाँ पर सिर्फ 500 रुपए का ही ले सकते हो। 500 रुपए से ज्यादा का यहाँ पर महीने के अंदर आप कैशबैक नहीं ले सकते। फिर आप बोलोगे कि भाई इन्होंने तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 6,000 रुपए, तो इन्होंने यहाँ पर साल का लिखा हुआ कि अप टू 6,000 रुपए। अब 500 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तब यहाँ पर 6,000 रुपए का कैशबैक आएगा। और एक चीज और मैं बताता हूँ, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन जगहों पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। मान लो कि आप डेबिट कार्ड लेके एटीएम पे जाते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, तब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। आप फ्यूल भरवाने जाते हो तब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। ऑनलाइन फीस वगैरह भरते हो तब यहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको कैशबैक यहाँ पर नहीं मिलता। ऑनलाइन कुछ ना कुछ शॉपिंग करोगे तब आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम आप कितना ही कैशबैक ले लोगे। तो मतलब एक तरीके से जो ज्यादातर ऑडियंस है उनके लिए कैशबैक वाला फीचर यहाँ पर नहीं है। बाकी फिर भी कंप्लीट आपकी चॉइस है। अब जो यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पर कैश डिपॉजिट लिमिट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो क्लासिक अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर आप 10,000 रुपये जमा करा सकते हैं या फिर आप एक ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं। मैं समझा देता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। देखो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये कैश जमा करवा सकते हैं। अगर आप 11,000 रुपये जमा करवाओगे तो जो भी अगले 1,000 रुपये होंगे उसके पीछे यहाँ पर आपको 4 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है और 1 ट्रांजेक्शन पर मंथ। अगर आप कोई बंदा गया उसने यहाँ पर 10,000 रुपये की जगह 4,000 रुपये जमा करवा दिए तो उसकी यहाँ पर जो फ्री वाली चीज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो फिर जाएगा तो उसको पर
4,000 रुपए के पीछे यहाँ पर 4 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं जो कोटक 811 सुपर अकाउंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप 1 लाख रुपए यहाँ पर जमा करवा सकते हो पर मंथ के अंदर, या फिर आप यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सिमिलर यहाँ पर कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड के अंदर भी यहाँ पर यही फीचर है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर है एटीएम विड्रॉल लिमिट का। तो यहाँ पर जो एटीएम विड्रॉल लिमिट है, तो यहाँ पर जो पहला अकाउंट है कोटक 811 क्लासिक का, उसके अंदर यहाँ पर आप पर दिन यहाँ पर 25,000 रुपए यहाँ पर निकलवा सकते हो। और जो कोटक 811 सुपर है वहां पर आप 1 लाख रुपए पर डे यहाँ पर निकलवा सकते हो। 25,000 तो एक दिन में बहुत होंगे मेरे लिए तो बहुत है इतने जी, 25,000 तो। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर डेबिट कार्ड का है। अगर पापा आप इसका जो डेबिट कार्ड लेते हो उसकी फीस यहाँ पर 399 रुपए की है, पर अगर आप यहाँ पर उसका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो नहीं लेते और ऑनलाइन तो आपको मिल ही जाएगा, कार्ड के ऊपर नंबर है, तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। पर अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड घर मंगवाओगे तो उसके यहाँ पर 399 रुपए देने होंगे। और वहीं यहाँ पर जो दूसरे डेबिट कार्ड है कोटक 811 सुपर का, तो उसकी यहाँ पर कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है, फ्री डेबिट कार्ड है, पर इसके अंदर यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। उसके अलावा जो कोटक 811 सुपर मेटल डेबिट कार्ड है उसकी जो फीस है वो यहाँ पर वो 1499 रुपए की है, और इसके अंदर भी यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलता। तो पापा मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जो कोटक 811 क्लासिक है उसके अंदर यहाँ पर आप फिजिकल डेबिट कार्ड घर मत मंगवाओ, ऑनलाइन ही फोटो मिल जाती है, जो इनकी ऐप होगी ना उसके अंदर डेबिट कार्ड की फोटो आ जाएगी। वहीं से अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी, वैसे तो आप करोगे नहीं क्योंकि मेरे को पता है कि नहीं करते, पर फिर भी अगर कुछ करनी हो तो मेरे को बुला लेना, आपका कार्ड नंबर वहां पर आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सारे बेसिक फीचर्स हैं, ऊपर से देखोगे समझ आ जाएगा। एक एक कुछ डिटेल में बताया तो मतलब बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी, कुछ भी कितना कुछ खास नहीं है। बस इसके अंदर जो मेन फीचर है वो मैं आपको एक और बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग फीस, जो क्लासिक सेविंग्स अकाउंट है उसके अंदर यहाँ पर 0 रुपए है, और जो यहाँ पर कोटक का 811 सुपर अकाउंट है उसके अंदर जो यहाँ पर फीस है वो यहाँ पर 499 रुपए की है। मतलब कि अगर आप कोटक का 811 सुपर अकाउंट खुलवाओगे तो आपको सालाना यहाँ पर 499 रुपए देने ही होंगे। वहीं जो कोटक का 811 सुपर अकाउंट है जो भी मेटल डेबिट कार्ड वाला है उसके अंदर भी यहाँ पर फ्री है। तो कुल मिलाकर बात ये होगी, अगर आप कोटक का क्लासिक अकाउंट लेते हो जो स्टार्टिंग वाला है उसके साथ अगर डेबिट कार्ड लेते हो तो 399 रुपए भरने पड़ेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप डेबिट कार्ड मत लो, वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही काम चलाओ, तो आपका बिल्कुल जीरो हो गया। बट अगर आप कोटक का 811 सुपर अकाउंट खुलवाते हो उसके अंदर यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड के चार्जेस एक भी नहीं है, बट इन्होंने यहाँ पर फिर एनुअल चार्जेस लगा दी। बाकी जो मेटल डेबिट कार्ड है वो 81,100 रुपए तो कोई भी नहीं भरता, मतलब वो बहुत प्रीमियम लोगों के लिए, तो उस अकाउंट को तो एक बार पूरा का पूरा यहाँ पर स्किप कर ही दो। बाकी कंप्लीट आपकी चॉइस है। अगर किसी को डेबिट कार्ड चाहिए तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि कोटक का सुपर अकाउंट खुलवाओ 10,000 रुपए वाला, एक बार के लिए इनिशियल फंडिंग करनी है। बट अगर किसी को डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, वर्चुअल से ही काम चलाना है, तो कोटक का क्लासिक अकाउंट खुलवाओ 0 रुपए वाला, वहां पर आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कोटक का क्लासिक अकाउंट खुलवा रहे हैं, ठीक है पापा। इसके अंदर डेबिट कार्ड नहीं आएगा, वर्चुअल से काम चलाना है। डेबिट कार्ड चाहिए तो 399 भरने पड़ेंगे। मुझे ये ठीक है, क्लासिक वाला ठीक है, क्लासिक वाला है, ठीक है, ये वाला अकाउंट। तो हम इसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका ऐड 2,000 रुपए इनिशियल फंडिंग, एक बार की इनिशियल फंडिंग यहाँ पर करनी होती है। अगर आप सुपर अकाउंट खुलवाओगे तो यहाँ पर 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग का आएगा। अगर आप मेटल वाला खुलवाओगे तो यहाँ पर 81,000 रुपए 100 रुपए इनिशियल फंडिंग का आएगा। तो हम क्लासिक खुलवा रहे हैं, तो मैं भी आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप भी क्लासिक अकाउंट खुलवाओ। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लासिक खुलवाते हैं उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद अकाउंट खुलने के बाद भी आपके फोन के अंदर ऑप्शन आ जाएगा कि आप सुपर अकाउंट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सुपर से यहाँ पर आप मेटल डेबिट कार्ड के लिए भी अवेल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बार पहले बेसिक वाला खुलवाओ, समझ आ जाएगा। आपको और फीचर आपको अच्छे लगे तो फिर यहाँ पर आप अपने आप से ही फोन के अंदर ही आप यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं ऐड 2,000 रुपए इनिशियल फंडिंग का। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है लेट्स मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके यहाँ पर डिपॉजिट 2,000 रुपए का। तो सिंपली यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है। मैं कर रहा हूँ पापा फिर इसको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये पेमेंट के लिए पूछ रहे हैं कि पेमेंट कैसे करना चाहोगे, फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, क्रेडिट से, किससे करना चाहोगे। तो हम यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फोन पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर परमिशन मांगेगा, बेसिकली यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर इन्होंने बोला है कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। देखो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कई लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देंगे, उनके पास बाद में पैन कार्ड नहीं होता ओरिजिनल, तो उनके जो पैसे है वो वहां पे अटक जाएंगे, एक हफ्ते बाद वापस आते हैं फिर वो पैसे, फिर लोग कमेंट में लिखते हैं कि मेरा अकाउंट नहीं खुला, मेरे पैसे फंस गए। क्यों? क्योंकि बिना ओरिजिनल पैन कार्ड के यहाँ पर आपकी केवाईसी होगी नहीं। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है वीडियो केवाईसी फॉर कोटक 811, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल पैन कार्ड होना आपके पास कंपलसरी यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके सिग्नेचर होंगे, एक व्हाइट पेज होना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपली अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा गो टू वीडियो केवाईसी का, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर MITC कंसेंट है। पापा बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनको मतलब बहुत सारी है कि इन पे सब पे वैसे टिक ही करना होता है, तो मैं एक बार जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ठीक है। अब सारे टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर लोड हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। पापा हमें ना अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये इनको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पैन कार्ड, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो ले लेते हैं, ठीक है। एक बार दिखाना पैन कार्ड आपका। तो पहले करना कुछ नहीं, टेक फोटो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड की फोटो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। ऐसी फिर सेल्फी लेनी है, मैं एक बार पापा को करके देता हूँ। तो यहाँ पर सेल्फी भी हो गई है, हमारा पैन कार्ड भी हो गया है, सेल्फी भी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर है, तो पापा आपको सिग्नेचर करने एक वाइट पेपर पे, एक बार मैं ला देता हूँ। कर दिया, तो यहाँ पर साइन कर दिया, मैं आपको दिखा नहीं सकता बेसिकली, तो साइन हो चुके हैं। और तो यहाँ पर हम इस सिग्नेचर को भी यहाँ पर एक बारी अपलोड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर तीनों चीज़ें हो गई हैं, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड भी हो गया, आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी हो गया और यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी हो गए। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर ये लोड हो रहा है। बेसिकली अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का जो एजेंट है वो वीडियो कॉल के टाइम यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन पर आएगा। उस टाइम पर वो बोलेगा कि इस कमरे में कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप होने चाहिए, कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा। जैसा अभी देख रहे हो लोड हो रहा है, अभी हमारे पास एजेंट आया नहीं है, यहाँ पर एजेंट आ गया तो मेरे को एक बार जाना पड़ेगा। तो एक बार पापा एक बार वीडियो कॉल आपकी एजेंट से होगी, तो एक बार वीडियो कॉल करना। धन्यवाद सर, कोटक एटीएम में अपना कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। आप अपना एक से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। ओके। तो जैसा कि यहाँ पर पापा की KYC कंप्लीट हो चुकी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि KYC कंप्लीट हो चुकी है। तो पापा का यहाँ पर अकाउंट 5 से 10 मिनट में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। वैसे साथ साथ ही मैसेज आ जाता है, पर कई बार यहाँ पर 5 से 10 मिनट यहाँ पर लग जाते हैं। तो करना कुछ नहीं, आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपने बस कोटक महिंद्रा बैंक का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर आपने इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ कौन सा है। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपने इसमें लॉगिन करना है और आपको पूरा का पूरा अकाउंट नंबर, CIF नंबर, सारी की सारी चीजें वहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। तो ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेप कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अपने एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो पे है और वीडियो आप भी जरूर देखना। जरूर। तो बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।